अन्नपूर्णा बासमती हाउस की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 136 हफ्तों से एक युवक कर रहा है गोदावरी नदी की सफाई। कहते हैं कुछ करने की जिद हो तो इंसान पहाड़ों के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है। ऐसी ही जिद और नदी की सफाई करने की चाहत को लेकर पिछले पौने 3 साल यानी 136 हफ्तों से अहमदनगर जिले के कोपरगांव शहर में मौजूद गोदावरी नदी की सफाई में एक युवक लगा है। अजिनाथ ढाकने नाम का ये युवक, जो कि 136 हफ्ते से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मानी जाने वाली नदी गोदावरी नदी की सफाई में लगा है। लोगों का नदी में बार बार कचरा फेंकना और नदी को प्रदूषित करना, ये सब देखकर आदिनाथ ने नदी को साफ करने की मुहिम शुरू कर दी है। वहीं आदिनाथ का कहना है, जिस नदी का पानी महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों की जनता की प्यास को बुझाता है, उसी नदी में इतने बड़े पैमाने पर कचरा फेंक देना मुझे ठीक नहीं लगा। जिस नदी के पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं, उसकी सफाई हमारी जिम्मेदारी है और मैं मेरी जिम्मेदारी निभाने के नाते ये सफाई अभियान कर रहा हूँ, जिसे आज 136 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। सफाई के साथ साथ आदिनाथ जनता से अपील भी करते हैं कि कोई भी आदमी अपना कूड़ा इस नदी में ना डाले और मेरे इस सफाई अभियान में हाथ बटाकर मदद करें। साथ ही आदिनाथ ने युवाओं को नदी की सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की है। नवभारत समाचार के लिए अहमदनगर महाराष्ट्र से हफीज शेख की रिपोर्ट। आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 136 हफ्तों से गोदावरी नदी को साफ करने का जो बीड़ा उठा रखा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है युवा आदिनाथ ढाकने, जिनका नाम है। यही वो शख्स है जिन्होंने पिछले 136 हफ्तों से गोदावरी नदी को साफ करने का अभियान शुरू किया है। हम उनसे जानेंगे किस तरह से उन्हें इस अभियान को किन किन लोगों का साथ मिला है और किन किन दुश्वारियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आदिनाथ जी, हमें बताइएगा, आप पिछले 136 हफ्तों से जो है मुसलसल इस नदी को सफाई करने में लगे हैं। कहाँ से आपको ये संकल्पना आई थी और किन किन दुश्वारियों का आपको अब तक सामना करना पड़ा है? सबसे पहले तो मैं एक गोदावरी नदी के किनारे पर रहता हूँ, तो आते जाते जब लोग उसके अंदर कचरा डालते थे और वो कचरे का ढीग बनता था, वो देख के ना मन में जरा व्याकुलता निर्माण होती थी या मन में ऐसे उदासीनता निर्माण होती थी। ऐसा लगता था मैं इसके लिए, ये माँ के लिए कुछ तो करूँ, क्योंकि उसको माँ बोलते हैं, इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। जो गंगा नदी है उसकी बड़ी बहन है गोदावरी, इसलिए उसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। और इसको लोगों ने, मतलब मेरे ही माता बंधु भगिनी ने इसको बहुत सारा गंदा किया है। तो आते जाते मन व्यतीत था, इसलिए उसको स्वच्छ करने का या क्लीनिंग करने का संकल्प मैंने किया। वो करते टाइम मुझे मराठी एक्टर है चिन्मय उदगीरकर, उनका बहुत बड़ा सहयोग, उनका बहुत बड़ा साथ मिला। उसके साथ ही साथ मुझे जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जल पुरुष है, पानी का नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उन्होंने मुझे 2 बार कोपरगांव में आके विजिट करके उन्होंने भी मेरा हौसला बहुत बढ़ाया है। उसके बाद में राजेश पंडित है, उन्होंने भी मेरा हर समय वो भी मेरा हौसला बढ़ाते हैं। उसके बाद ये बाजू में ही केजे सोमाय कॉलेज करके है, उनके विद्यार्थी है, एनएसएस के स्टूडेंट है, उनके जो चेयरमैन है अशोक अन्ना रोमारे, संदीप दादा रोमारे, प्राचार्य यादव सर और बंसड़ सर और पूरा स्टाफ उनका पूरा, अभी सभी का नाम लेना यहाँ मुमकिन नहीं है, ये सब लोग मुझे सपोर्ट करते। और मेरा जो गांव है कोपरगांव, उसके अंदर बहुत सारे लोग मुझे पागल कहते थे, बोले ये पागल लड़का है, ये क्या, इससे थोड़ी गोदावरी क्लीन होने वाली। बराबर है, मेरे से गोदावरी क्लीन होने वाली नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रयास करूं उसके बाद में अगर मैंने अगर छोटा सा पौधा लगाया तो उसका वटवृक्ष बनने वाला आगे चल के, इसीलिए मैंने शुरुआत की है। जब भी एक गोदावरी का कोई इतिहास लिखेगा तो उसमें मेरा नाम जरूर आएगा कि ये लड़का था, ये गोदावरी का क्लीनिंग का काम करता था। तो ऐसा ही मैंने ये संकल्प उठाया। अभी 136 हफ्तों से अविरत मैं ये सेवा कर रहा हूँ और आगे भी जब तक मेरा प्राण है तब तक मैं ये सेवा करने वाला हूँ। ये तो लोग है, लोगों का काम है कहना, हर कोई अपनी अपनी विचारधारा अलग अलग तरह से रखता है। आदिनाथ जी, हमें ये भी बताइएगा
क्या आप आने वाली पीढ़ी को क्या आह्वान करेंगे, किस तरह से, जिस तरह से आप खुद इस अभियान में लगे हो, आने वाली पीढ़ी को आप इस अभियान से जुड़ने के लिए किस तरह से अपील करेंगे या फिर आह्वान करेंगे? मैं आने वाली पीढ़ी को ऐसा आह्वान करना चाहता हूँ। अभी आपने देखा कोरोना में ऑक्सीजन की सबसे बड़ी मात्रा में तकलीफ अपने को सहन करनी पड़ी, क्योंकि पेड़ पौधे कम हो गए, पेड़ पौधे काटना चालू है। इसलिए अपन पेड़ पौधे लगाए और ऑक्सीजन तैयार करें, हालांकि फिर आगे चल के अपने को ऐसे संकट में उसका सामना ना करना पड़े। वैसे ही परिस्थिति अपने नदियों की भारत के अंदर हुई है। अपने भारत के अंदर के नदियों को माता कहते हैं, माँ कहते हैं, लेकिन उसको माँ के सरीका उसके साथ सलूक किया नहीं जाता, उसके साथ बहुत गंदा सलूक किया जाता है। अगर घर के अंदर जो भी कूड़ा कचरा निकलता है वो सब अपन अपने माँ के अंदर डालते हैं, जो जिसको पवित्र गोदावरी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, उसके अंदर डालते हैं और उसको गंदा करते हैं। अगर वो गंदी हो गई, नगर पालिका का पूरा ड्रेनेज का पानी इसके अंदर छोड़ा है, अगर वो गंदी होती है तो उससे मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर किसी एक ही जाति धर्म के लोगों को काटते नहीं, सबको काटते। और गोदावरी भी किसी धर्म को पानी नहीं पिलाती, सभी धर्म के उसके बच्चों को पानी पिलाते। इसलिए मैं सबको तहे दिल से व्याकुलता से कहना चाहता हूँ कि इसका पवित्र रखिए, इसको गंदा मत कीजिए। उसके अंदर कपड़े, प्लास्टिक, बॉटल, ये ऐसे गंदी चीजें मत डालिए। और नगर पालिका को बोलता हूँ, इसके अंदर गंदा पानी मत छोड़िए और इसको गंदा मत कीजिए। अगर ये गंदी हो गई तो ये बीमार गिर गई तो अपन सब बीमार गिरने वाले हैं। यही मेरा आपको आह्वान है। इस अभियान में जुड़ने के लिए युवाओं को कुछ अपील करना चाहूँगा। हाँ, मैं युवा पीढ़ी को ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि हम हर संडे इसका फोटो वीडियो वायरल करते हैं, तो अगर आप इसे हमारे साथ में अभियान में जुड़ना चाहते हो तो वो हमारे वीडियो फोटो वायरल कीजिए और लोगों तक जाने दीजिए कि लोगों ने उसके अंदर कचरा नहीं डालना चाहिए। नहीं तो आप हमारे साथ में आइए, हम सबको आह्वान करते हैं कि हमारे साथ में आके स्वच्छता अभियान का एक आनंद उठाइए। आनंद ही बोलूँगा मैं, क्योंकि जब सफाई करते तो बहुत सारा आनंद मिलता है अपने को। वो आनंद लीजिए और अपनी गोदावरी को गंदा मत कीजिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हमने पहुंचा दिया है पैगाम मोहब्बत उनको, अब वो आएंगे अगर होगी मोहब्बत।